3 स्टार्ट। यह है दिल्ली का एक लाल किला, जिसे मुग़ल काल में किला-ए मुबारक के नाम से जाना जाता है। यह पुरानी दिल्ली में एक फेमस मार्केट चांदनी चौक के पास है। In 2007, the Red Fort was recognized by UNESCO as a World Heritage Site, reflecting its culture and historical significance. रेड फोर्ट का कंस्ट्रक्शन शाहजहां ने कराया था। उस समय मुग़ल साम्राज्य का कैपिटल आगरा हुआ करता, जिसे शिफ्ट करके दिल्ली कर दिया गया और यहाँ पर शाहजहां ने लाल किले का निर्माण कराया, जिसे कंप्लीट होने में समथिंग 10 इयर्स का समय लगा। यह 254 एकड़ में बना है। सामने से इसकी वॉल की हाइट 33 मीटर और नदी की तरफ 18 मीटर है। रेड फोर्ट 3 तरफ से यमुना नदी से घिरा है, जो फोर्ट को स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लाल किले में 3 गेट हैं: लाहौरी गेट, दिल्ली गेट, अजमेरी गेट। लाहौरी गेट जो कि सिर्फ नॉर्मल पब्लिक के लिए था। दिल्ली गेट, यह गेट वीआईपी लोगों के लिए था। अजमेरी गेट, यह केवल शाही राजाओं के लिए था, जो कि वाटरवे था। देयर आर सम स्पेशल प्लेसेस लाइक छत्ता बाज़ार, दीवान-ए-आम, दीवान खास, रंग महल, खास महल, मोती मस्जिद, हमाम, जनाना। जब हम लाहौरी गेट से एंटर करते हैं तो गेट पर ही दोनों तरफ तोपें रखी हुई हैं, जो अंग्रेज ब्रिटिश शासन द्वारा बनाया गया था। गाइस, ये लाल किला है और ये मार्बल राजस्थान से लाया गया था। तो आपको दिखाते हैं, आइए। ये है रेड मार्बल, जो कि राजस्थान से लाया गया था। देखिए आप, और इसमें नक्काशी भी बनी हुई है। छत्ता बाज़ार, यह एक क्लोज मार्केट है, जिसे शाहजहां ने अपनी रानियों के लिए बनवाया था। इस मार्केट में लग्जरी ज्वेलरी, वर्ल्ड फेमस आर्ट मिलते हैं। यह मार्केट 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसके बीच में वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर चौक बनाया गया है, जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। छत्ता बाजार से आगे जाने पर मिलता है नक्कार खाना, जिसमें इंस्ट्रूमेंट, ढोल, मजारे रखे होते थे। बादशाह या कोई किंगडम की एंट्री के समय वह फंक्शनिंग पर बिगुल बजाए जाते हैं। यह है दीवान-ए-आम, जहाँ पर पब्लिक की सभा लगती थी और अपनी प्रॉब्लम बादशाह के सामने रखते थे। इस वजह से शाहजहां अब अच्छे शासक माने जाते थे। इस शाही चेयर पर बैठकर राजा दरबार लगाते थे। यह चेयर अपनी वाइट संगमरमर आर्किटेक्चर के लिए फेमस थी। इसकी आर्किटेक्चर ताजमहल से मैच करती थी, क्योंकि ताजमहल और रेड फोर्ट के डिज़ाइनर सेम थे, उस्ताद अहमद लाहौरी। यह है दीवान खास, जो वीआईपी लोगों के मीटिंग के लिए बनाया गया था। इस महल में शाहजहां ने सोने की आर्किटेक्चर्स बनवाए थे। इसी महल में शाहजहां का मयूर सिंहासन था, जिसे नादिर शाह ने धोखे से चुरा लिया। मुग़ल काल आर्किटेक्चर अपनी सिमेट्री के लिए फेमस है। इसमें जितने ब्लॉक हैं, डिज़ाइन, गेट सभी सिमेट्रिक हैं।
इन डिज़ाइन में मुग़ल शैलियाँ व इंडियन डिज़ाइन फ्लावर की सिमेट्री दिखाई गई है। यह है नहर बैसत, इसे स्वर्ग की बहती जलधारा कहते हैं। यह महलों के बीच बहने वाली जलधारा है जिसमें यमुना का पानी आता, जो महल को कूलिंग करने व गार्डन की सिंचाई के लिए यूज किया जाता। यहीं पास में मिलती है मोती मस्जिद। ये औरंगजेब ने शाही परिवार के लिए मस्जिद बनवाया था, जिससे शाही परिवार को नमाज पढ़ने के लिए बाहर न जाना पड़े। ये सारे ब्लॉक्स ब्रिटिश अंग्रेज़ों ने बनाई थी, जिसे आर्मी बैरक्स बोलते हैं। अब ये म्यूजियम के रूप में है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस, जलियांवाला बाग, मुग़ल काल की स्मृतियाँ व पोशाक हैं। At Red Fort, how was your experience? Good. Good. And any expensive you see here? Did I spend anything Yeah. in the fort? Yes. No. No, it's very hot actually. Did you say did I spend some money? Yes. No, I didn't. Okay. I might. I haven't finished yet. Okay. Thank you. Is that it? Okay. 1857 में ब्रिटिशों ने रेड फोर्ट पर हमला किया। इट इज़ अ टर्निंग पॉइंट ऑफ रेड फोर्ट। उस समय मुग़ल का शासक बहादुर शाह जफ़र अंग्रेज़ों से अपनी जान बचाते हुए अजमेरी गेट से बाहर निकला, जो यमुना नदी से होते हुए आगरा जा रहा था। बट किसी ने यह बात ब्रिटिश को बता दिया और अंग्रेज़ों ने इन्हें अरेस्ट कर लिया और म्यांमार भेज दिया, जहां बादशाह ने अंतिम सांस लिया। पूरे 200 वर्ष मुग़ल शासक के बाद अब रेड फोर्ट पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। अंग्रेज़ों ने इस आलीशान किले में लगी सोने चांदी को लूटकर आर्मी बैरक्स बना दिया। इन 1945 to 1946 सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता में आज़ादी का भावना जगाया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष ने INA इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज बनाया और दिल्ली चलो का नारा दिया। इसमें उनके साथ कई महान क्रांतिकारियों ने साथ दिया। 15 अगस्त 1947 को प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने फ्लैग होस्टिंग किया। इट इज़ अ सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस। आज तक और आगे भी फ्लैग होस्टिंग होती रहेगी। We are covered all documentary video of Red Fort. Now I hope you enjoy this video. Thank you guys.